नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम स्टेट बोर्ड कक्षा 9वीं कंपोजिट हिंदी बोर्ड एग्ज़ाम की तरफ से महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से वर्ष 2020-21 यानी इस वर्ष में, इस कोरोना काल में हमारे जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है इसमें 25% पोर्शन की जो कटौती की है उसकी सूचना के साथ एक संदेश और चस्पा था कि जो पाठ हटाए जा रहे हैं 25%, उनमें से ग्रामर, व्याकरण और उपयोजित लेखन यानी राइटिंग स्किल के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, बाकी सारे टॉपिक तो हमने कर लिए, व्याकरण कर लिया, हमने उपयोजित लेखन कर लिया, तो इस एक चीज़ की कमजोरी हम क्यों पालें? जब इतना कर लिया है तो ये भी कर लेते हैं। तो बच्चों, पहली इकाई में से 25% कटौती पोर्शन ओमिटेड के अंदर मान जा रे मेरे मन यह पाठ और ज़िंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार, ये दो टॉपिक बोर्ड ने हटाए हैं। हम इसके व्याकरण और उपयोजित लेखन पर चर्चा कर लेते हैं। तो इस भाग में हम देखते हैं सबसे पहले पाठ क्रमांक 4, मान जा रे मेरे मन। इस पाठ में जो भी शब्द हैं, जो भी हम व्याकरण पढ़ सकते हैं उसे हम देखें। तो देखिए, मान जा रे मेरे मन। मुहावरा, मुहावरे और अर्थ। कन्नी काटना, बचकर छिपकर निकलना, तिलमिला उठना, क्रोधित होना, सुर्खी कूटना, अपना महत्व बढ़ाना, नाक भौं सिकोड़ना, अरुचि या अप्रसन्नता प्रकट करना। फिर है टीस उठना, दर्द का अनुभव होना, आस्तीन का सांप, अपनों में छिपा शत्रु। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कहावत है। अर्थ, एक दुर्गुणी व्यक्ति पूरे वातावरण को दूषित कर देता है, गंदा कर देता है। प्रयोग, वाक्य प्रयोग। अमित की हरकतों से तंग आकर प्रिंसिपल ने यह कहकर उसे स्कूल से निकाल बाहर किया कि हमें बाकी बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना है। ठीक ही कहा गया है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इस पाठ के शब्दार्थ समझ के आप इसे मत देखिए, आप समझिए कि आप ये शब्द अपनी शब्द संपत्ति में वृद्धि करने के लिए पढ़ रहे हैं। अनबन, विरोध। चहलकदमी, घूमना फिरना, टहलना और दृष्टांत देना, उदाहरण। लिहाज, आदर, लज्जा, शर्म। फीता, लंबाई नापने का साधन। इसके अतिरिक्त हम देखें तो हमें शब्द संपदा में अंग्रेजी के शब्द जो गद्य खंड में आते हैं, पाठ में आए। टिकट, टिकट नहीं, हिंदी में टिकट। डॉक्टर, अर्धचंद्र। मशीन, स्टेशन। फिर वचन बदल कर हमें लिखना, एक वचन है तो बहुवचन, बहुवचन है तो एक वचन। तो देखिए, तकलीफ एक वचन, बहुवचन तकलीफें, फे पे बिंदी। महिला एक वचन, महिलाएं बहुवचन। घोड़े बहुवचन, घोड़ा एक वचन। चारपाई बड़ी है, एक वचन। चारपाइयाँ, इयाँ, ई छोटी और याँ और चंद्रबिंदी, चारपाइयाँ बहुवचन। स्वमत, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो जरा तैयारी कर लेते हैं कि मन बेलगाम घोड़ा, लगाम यानी नियंत्रण, बे मतलब नहीं तो बेकाबू घोड़ा, जो हमारे वश में न हो, ऐसे घोड़े की सवारी अगर हम करें वैसे ही हमारा मन होता है। इस विषय पर अपने विचार। मन ऐसा बेलगाम घोड़ा है जो मनुष्य को कहीं भी ले जा सकता है, बुरे से बुरा परिणाम सामने उपस्थित कर सकता है, जीवन संघर्ष को कटु, कड़वा, कठोर और सहनीय बना सकता है। मन की गति, मन की रफ्तार इस सृष्टि, इस दुनिया, इस कायनात में सबसे अधिक तीव्र, तेज बताई जाती है। इसमें हर पल असंख्य विचार आते हैं, कभी अच्छे तो कभी बुरे। यह मन कभी एक स्थान पर टिकता ही नहीं, भागता ही रहता है, परंतु अभ्यास के द्वारा इस बेलगाम घोड़े को लगाम लगाई जा सकती है। लगाम, नियंत्रण। आवश्यकता है थोड़े संयम की, थोड़े से नियंत्रण, खुद पर कंट्रोल की, दृढ़ इच्छा शक्ति की और एकाग्रता की। मन कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह एक विचार तो मात्र ही है, विचार मात्र ही है, सिर्फ एक विचार है। आक्षेप, ताना, टॉन्ट।
मुगदर कसरत करने का एक साधन, तिलमिलाना बेचैन होना, आस्तीन बाहीं सिलें कपड़े का बाह पर का भाग, अप्रत्याशित जिसकी आशा न की गई हो, अचानक ऑल ऑफ सडन। पर्यायवाची शब्द, शाम संध्या, वर्ष साल, सांप सर्प, सापे और चंद्रबिंदी, किताब पुस्तक। इसके बाद प्रत्ययुक्त शब्द चुनकर मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। तो देखिए प्रत्ययुक्त शब्द है विश्वासघाती, ये शब्द हुआ। मूल शब्द है विश्वासघात। प्रत्यय ई मतलब ये बड़ी ई की मात्रा दीर्घ ई, इसलिए देखिए यहाँ पर आया ये विश्वासघाती। उपकारी, मूल शब्द उपकार, प्रत्यय ई, तो देखिए ये बड़ी ई की मात्रा। उपेक्षा पूर्वक, मूल शब्द उपेक्षा, प्रत्यय पूर्वक उपेक्षा पूर्वक। टेक कर, मूल शब्द टेक, प्रत्यय कर टेक कर। कसरत उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक, इस विषय पर अपने विचार। कसरत करना, व्यायाम करना, और यह व्यायाम क्यों जरूरी है अच्छी सेहत के लिए, इस पर अपने विचार। मनुष्य का शरीर मांसपेशियों मसल्स से बनी एक मशीन के समान है। यदि मशीन को लंबे समय तक प्रयोग न किया जाए तो उसकी कार्यशीलता, उसकी काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। उसी प्रकार आलस्य में समय बिताने से मांसपेशियां शिथिल होने लगती हैं। शीतल मतलब ठंडा होता है बच्चों, ये शब्द है शिथिल। शिथिल मतलब कमज़ोर। समय के साथ शरीर अनेक रोगों का घर बन जाता है। कसरत करने से शरीर के दूषित पदार्थ, गंदे जो त्यागने योग्य पदार्थ हैं, वो पसीने के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। मांसपेशियां मजबूत होती हैं। पाचन क्रिया, डाइजेस्टिंग पावर प्रज्वलित होती हैं, तेज होती हैं, और आहार भोजन भली भांति अच्छी तरह से पच जाता है। कसरत हर आयु, हिंदी में आयु यू पहला, उम्र अवस्था, मराठी में यह शब्द बड़ाऊ की मात्रा होती है। हिंदी में आयु वायु हमेशा ऐसे ही लिखेंगे। तो कसरत हर आयु के व्यक्ति के लिए आवश्यक है। टहलना, कूदना, उछलना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना आदि। कसरत अपनी रुचि और शारीरिक क्षमता के अनुसार सभी को करते रहना चाहिए। विफल, व्यर्थ, भुक्खड़, हमेशा खाने वाला, दुस्साहसी जो नकारात्मक साहस करता हो। विलोम शब्द, मुश्किल, आसान, उगता, डूबता, सुबह शाम, हंसना, रोना। लिंग पहचानिए, मन पुल्लिंग, चारपाई स्त्रीलिंग, फर्श पुल्लिंग, आँख स्त्रीलिंग। मांजा, अच्छा ये तो इस पाठ पर आधारित है इसलिए हम इसे नज़रअंदाज करें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐलान, घोषणा, आकृष्ट, आकर्षित, परहेज, खाने पीने आदि का संयम। पर्यायवाची शब्द, दिन, दिवस, पाँव, पैर, हवा, समीर, पवन, वायु, पानी, नीर, जल। शब्द हैं दृढ़ता, इसमें मूल शब्द है दृढ़, मजबूत, और ता है प्रत्यय, तो दृढ़ता। अंतिम, मूल शब्द अंत, प्रत्यय इम, ये ई छोटी की मात्रा है ये वाली, इसलिए देखिए छोटी की मात्रा अंतिम। आतंकित, मूल शब्द आतंक, प्रत्यय इत, यानी ये ई छोटी की मात्रा इसलिए आतंकित। खोलकर, मूल शब्द खोल, प्रत्यय कर, तो प्रत्यय शब्द बना खोलकर। फिर अंग्रेजी के शब्द टेबल, प्लेट, होटल, रिक्शा। दृढ़ संकल्प सफलता की कुंजी है, इस विषय पर अपने विचार। दृढ़ मजबूत, अटल, संकल्प यानी प्रण, प्रतिज्ञा, सफलता की कुंजी है। कुंजी का डिक्शनरी मीनिंग होता है चाबी, यहाँ पर अर्थ है रहस्य। तो मजबूत इरादे सफलता का रहस्य हैं, सफलता का राजमार्ग है। जीवन के हर क्षेत्र में दृढ़ संकल्प का अपना महत्व है। जब भी हम कोई नया काम करना चाहते हैं तो यदि यह विचार आता है कि इस काम को हम कर पाएंगे या नहीं, तो वह काम कठिन लगेगा, पूरा हो ही नहीं पाएगा। दूसरी ओर यदि कठिन से कठिन काम को करने का दृढ़ संकल्प मन में हो तो उस काम में सफलता अवश्य मिलेगी। जब हम किसी काम को करने के लिए संकल्प लेते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क उस काम को पूरा करने के लिए प्रेरित करने लगता है।
मन, मस्तिष्क, दिमाग, ब्रेन। उस प्रेरणा के परिणाम स्वरूप हम हर प्रकार की कठिनाई को दूर करते हुए सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इस तरह से हमने इस पाठ के से संबंधित शब्द देखे, उसमें आने वाली व्याकरण के प्रश्न देखे, स्वमत देखे। अब कुछ उपयोजित के प्रश्न देखते हैं कि उपयोजित प्रश्न में ये किस तरह के प्रश्न हमें पूछे जाएंगे। देखिए, अच्छा, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 12, वहाँ पर कुछ शब्द व्याकरण के प्रश्न दिए गए हैं। रेखांकित शब्द में उपसर्ग, शब्द से पहले जो जुड़े उसे उपसर्ग कहते हैं, प्रीफिक्स, और प्रत्यय सफिक्स, शब्द के बाद जुड़ने वाले, इनको अलग अलग करके बताइए। तो मन बड़ा दुस्साहसी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। दुस्साहसी, तो शब्द हुआ दुस्साहसी, इसमें उपसर्ग है दूह, लेकिन सबसे पहले उपसर्ग में ढूंढिए, दुस्साहसी में सबसे पहले ढूंढिए मूल शब्द। तो सबसे पहले मूल शब्द, उसके बाद उपसर्ग और फिर प्रत्यय। तो मूल शब्द साहस, उपसर्ग दूह, दुस्साहस, और फिर प्रत्यय ई, यानी ये बड़ी की मात्रा, इस तरह से बन गया दुस्साहसी। इसी तरह से ये शब्द देखिए, आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। गर्मी के कारण बेचैनी हो रही है। मूल शब्द चैन, उपसर्ग बे, प्रत्यय ई, ये वाली मात्रा, इसलिए बेचैनी। असामाजिक गतिविधियों के कारण वह दंडित हुआ। असामाजिक, मूल शब्द समाज, उपसर्ग अ, प्रत्यय इक, ये ई छोटी की मात्रा, इसलिए असामाजिक। व्यक्ति को हमेशा परोपकारी वृत्ति रखनी चाहिए। परोपकारी, मूल शब्द उपकार, उपसर्ग पर, प्रत्यय ई, ये बड़ी ई की मात्रा, परोपकारी। स्वाभिमानी व्यक्ति समाज में ऊंचा स्थान पाते हैं। मूल शब्द अभिमान, उपसर्ग स्व, प्रत्यय ई, मतलब ये बड़ी ई की मात्रा, स्वाभिमानी। मानो मुझे अपमानित कर रहा हो। मूल शब्द मान, उपसर्ग अप, प्रत्यय इत, ये ई छोटी ई की मात्रा, अपमानित। जो इस तरह से प्रश्न हुआ। एक प्रश्न है, मन और लेखक के बीच हुए किसी एक संवाद को संक्षिप्त में लिखिए। तो यह पाठ पर आधारित है, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये कहावत है, एक कथन है। इस उक्ति पर, इस बात पर कविता और विचार लिखिए। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यह उक्ति 15वीं शताब्दी के संत कवि रैदास, संत कवयित्री मीराबाई रैदास जी को अपना गुरु मानती थी। तो रैदास जी मीराबाई के गुरु, उनके संदर्भ में यह प्रचलित है। यह उक्ति, इस उक्ति का आशय है कि जब हमारा अंतःकरण मन साफ होता है तो हमारा घर ही तीर्थ स्थान होता है। गंगा स्नान करने या तीर्थ यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
जब हमारा अंतःकरण मन साफ होता है तो किसी भी कार्य को करने के पीछे उद्देश्य परोपकारपूर्ण होता है, छल कपट नहीं होता है, दूसरों की भलाई मुख्य उद्देश्य होता है, तो हमें सफलता भी मिलती है और यश भी, प्रसिद्धि भी। स्वार्थ से प्रभावित होकर दिखावे के लिए जब कोई हम परोपकार करते हैं तो उसका प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहता। तो इस तरह से यह मान जा रे मेरे मन पाठ का हमने व्याकरण और अतिरिक्त प्रश्न देखे। आइए अब देखते हैं 8वां पाठ। जिंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार। तो चूंकि पहली इकाई में हम मान जा रे मेरे मन और जिंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार, इसकी ही कटौती के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो ज़िंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार, इस कविता के पहले हम कुछ चुनिंदा शब्दार्थ देख लेते हैं। ये देखिए, शब्द जानकारी बनाए रखने के लिए। बुलंद, ऊंचा, उच्च, मझधार, धारा के बीच, मध्य भाग में, निखार, उज्ज्वलता, हौसला, उत्कंठा, हिम्मत, प्रहार, वार, आक्रमण। आस, आशा, जायज़, उचित, बंजर, ऊसर, अनुपजाऊ धरती, इसका अपोजिट होता है उपजाऊ भूमि, फर्टाइल लैंड, फुहार, हल्की बौछार, वर्षा, एक प्रश्न आया, बहुत अच्छा। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 26 पर अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखना है। वृक्षों का छाया से रहे परे, वृक्षों का छाया से रहे परे। अब देखिए इस संदर्भ में उत्तर क्या है, शुद्ध कैसे होगा, वृक्षों की छाया, छाया स्त्रीलिंग इसलिए वृक्षों की छाया से रहो परे, रहे परे नहीं, से रहो परे, परे रहना, दूर रहना। पतझड़ के बाद मजा देता है बहार, पतझड़ के बाद मजा देता है बहार, बहार आता है नहीं, बहार आती है, स्प्रिंग सीजन, और ये है हमेशा देता है, ये वाक्य के अंत में होते हैं क्योंकि क्रिया सहायक क्रिया है। तो वाक्य रचना के अनुसार देखिए, पतझड़ के बाद मजा देता नहीं, देती है बहार, या पतझड़ के बाद बहार मजा देती है। वाक्य के रूप में अगर आप लिखें तो, फूल के रास्ते को मत अपनाओ, फूल के रास्ते को मत अपनाओ। वाक्य, फूलों के रास्तों को मत अपनाओ, फूल के रास्ते नहीं होते, क्या होते हैं, फूलों के रास्ते होते हैं। किनारों से पहले मिला मझधार, किनारों से पहले मिले, मिला की जगह मिले, क्या, मझधार। बरसाओ मेहनत का बूंदों का फुहार, बरसाओ मेहनत की बूंदों की फुहार। जिसने जीवन दिया संवार, जिसने जीवन को दिया संवार। इसके पश्चात हम एक निबंध देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी भी और जीवनोपयोगी भी। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करत करत करते करते अभ्यास प्रैक्टिस, जड़मति महामूर्ख, होत हो जाता है, सुजान ज्ञानी विद्वान। इसका मतलब ये हुआ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और एल्स परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। विषय पर भाषाई सौंदर्य वाले वाक्यों, सुवचन, दोहे आदि का प्रयोग करके निबंध या कहानी लिखिए। तो अच्छी बातें हैं और इससे संबंधित इस उक्ति पर आधारित कोई कहानी या निबंध लिखना है। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर सिल पर परत निशान। बच्चों ये पूरा दोहा है, क्वेश्चन में आधी लाइन दी थी, अब यहाँ पे इन्होंने पूरी लाइन दी, ये वास्तविक दोहा है। जिस प्रकार बार बार रस्सी के आने जाने से कठोर पत्थर भी
पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास यानी परिश्रम और चेष्टा, कोशिशें। तो परिश्रम और चेष्टा प्रयास होता है, आप सीधा प्रयास लिखिए, प्रयास। मराठी में प्रयास अलग अर्थ है, हिंदी में अलग अर्थ है। प्रयास करते रहने पर मूर्ख व्यक्ति भी एक दिन कुशलता प्राप्त कर लेता है। निरंतर अभ्यास कम कुशल को कुशल और कुशल व्यक्ति को पारंगत, एक्सपर्ट बना देता है। अभ्यास की आवश्यकता शारीरिक और मानसिक दोनों कार्यों में समान रूप से पड़ती है। लोहार, लोहे का काम करने वाला, बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाला, सुनार, सोने का काम करने वाला, दर्जी, कपड़े सीने वाला, धोबी, कपड़ा धोने वाला आदि का अभ्यास साध्य है। वे अभ्यास के द्वारा ही अपने कार्यों को पूरा करते हैं। ये कलाएं बार बार अभ्यास करने से ही सीखी जा सकती हैं। दर्जी का बालक पहले ही दिन बढ़िया कोट पैंट नहीं सिल सकता। इसी प्रकार कोई भी इंजीनियर या डॉक्टर अभ्यास के द्वारा ही निपुणता प्राप्त करता है, दक्ष होते हैं, कुशल हो पाते हैं, एक्सपर्टाइज हासिल करते हैं। डॉक्टर को रोगों के लक्षण और दवाओं के नाम रटने पड़ते हैं। वकील को कानून की धाराएं, पैनल्स, कोड्स, वो सारी कानून की धाराएं, आर्टिकल्स, ब्राह्मणों को हवन, यज्ञ आदि के मंत्र, श्लोक रटने पड़ते हैं। इस बात के अनेक उदाहरण हैं कि अभ्यास के बल पर मनुष्यों ने विशेष सफलता पाई है। एकलव्य ने गुरु के अभाव में, गुरु की गैर मौजूदगी में, गुरु नहीं थे उन्हें उपलब्ध, द्रोणाचार्य उन्हें नहीं पढ़ा पाए थे, तो एकलव्य ने गुरु के अभाव में ही अभ्यास से अद्भुत योग्यता प्राप्त की। कालिदास वज्र मूर्ख थे, महामूर्ख, मूर्ख शिरोमणि कहिए, महाकवि कालिदास अपने प्रारंभिक जीवन में, परंतु अभ्यास के बल पर संस्कृत के महान कवियों की श्रेणी में विराजमान हुए। वाल्मीकि डाकू से आदि कवि बने, प्राचीन कवि बने, प्रारंभिक कवि बने। अभ्यास सफलता की कुंजी, रहस्य, चाबी तो है ही, परंतु अभ्यास के बिना, अभ्यास के भी कुछ नियम हैं। अभ्यास निरंतर, नियम पूर्वक और समय सीमा में होना चाहिए, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयते, अति हर चीज़ की हानिकारक होती है। यदि एक पहलवान एक दिन में 1000 दंड बैठक करें तो फिर 10 दिन बिल्कुल अभ्यास न करें, और इससे फिर उसे कोई लाभ नहीं होगा। अभ्यास में निरंतरता के साथ धैर्य भी आवश्यक है, सहनशीलता, पेशेंस। हमें अपने लक्ष्य को सामने रखकर धैर्य खोए बिना अभ्यास करते रहना चाहिए। हमें सदैव अच्छी बातों का अभ्यास करना चाहिए। तो बच्चों, 9th स्टैंडर्ड कंपोजिट हिंदी के लिए यह हमने कुछ अतिरिक्त, हमें लगा कि ये छूट न जाए, इसलिए हमने ये भी देख लिया। तो इस तरह से आप अभ्यास कीजिए। सेकेंड टर्म में हम दूसरी इकाई के जो अतिरिक्त छोड़ दिए गए पाठ हैं बोर्ड के द्वारा इस वर्ष के लिए, उसका अध्ययन हम अगले टर्म के एग्ज़ाम के समय करेंगे। इतना सही हिस्सा इस भाग में हमें आपको बताना था। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।